बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कैसरवानी एजुटेक से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा ट्रेनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निष्ठा के 3 मॉड्यूल्स JNK के लिए आ चुके हैं। सबसे पहला जो मॉड्यूल करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, दूसरा है डेवलपिंग पर्सनल सोशल क्वालिटीज़, और तीसरा है हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल्स। तो सबसे पहला मॉड्यूल है ये आपने ऑलमोस्ट शुरू किया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि इसका जो लास्ट सब मॉड्यूल है क्विज असेसमेंट, तो वहाँ पे जो कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनका सही आंसर क्या है, इस बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दूसरे मॉड्यूल के आंसर्स और फिर तीसरे वीडियो में थर्ड मॉड्यूल के आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने इस कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। तो ये मॉड्यूल आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बिल्कुल इजी है। तो जाते हैं क्विज़ की ओर। मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, लेकिन आपके लिए मैं इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, ये जो करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम का असेसमेंट है, जब ये लोड होगा तो क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे और उनके आंसर्स भी सेम रहेंगे, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, तो अगर आप करेंगे तो आपको कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किस सही क्वेश्चन आप देखें और उसका सही आंसर भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन पे आता है सबसे पहला क्वेश्चन, 2 चिल्ड्रन हैविंग द सेम डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे मेरे 4 ऑप्शंस हैं। विल ऑलवेज रिक्वायर द सेम इंटरवेंशन बाय द टीचर इन द क्लासरूम, may require different interventions by the teacher in the classroom, will not require any intervention by the teacher in the classroom, and all। तो इसका जो सही आंसर है may require different interventions by the teacher in the classroom। तो ये मैंने सही किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, राम इज अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग would be most useful for orientation and mobility training for him? Verbal description of the learning activity, slate and stylus for note taking, tactical maps of school building, and audio clips। और इसका जो सही आंसर है वो है tactical map of school building। Third question, which of the following statement is not valid for curriculum? It encompasses syllabus, textbooks, pedagogy and assessment methods, it evolves from national curriculum framework। तो ये दोनों सही हैं। थर्ड वन यहाँ पे आ रहा है, it is a set of planned activities designed to implement the aims of school aims of education in schools, and fourth one is it provides the vision for education at various levels in India। तो इसका सही आंसर है जो स्टेटमेंट वैलिड नहीं है करिकुलम के रिलेटेड, दैट इज इट प्रोवाइड्स द विजन फॉर एजुकेशन एट वेरियस लेवल्स इन इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, RT एक्ट, RT एक्ट वाज इनेक्टेड एंड केम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो ये 2009 में आया था और अप्लाई हुआ था 2010 में। ओके, 2010। तो इसका सही आंसर है enacted in the year 2009 and came into force from April 2010। Next question is, which of the following is not important for promoting inclusive education? तो यहाँ पे belief of teacher होना चाहिए, positive unbiased attitude of the teacher, all socio-economic status of teacher, ये डिपेंड नहीं करता। तो ये सही आंसर है। All of these are UDL principles except, तो उसमें आता है एक्सप्रेशन, एंगेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो चौथा मेरा ऑप्शन है मल्टीपल मीन्स ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट, यही सही ऑप्शन है। आपका ये पहला या दूसरा या तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन याद रखना है मल्टीपल मीन्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट, इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट एंड सेकंड नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन इन इंडिया वर फॉर्मुलेटेड इन द ईयर्स, तो दैट इज 1968 एंड 86। इसका सही आंसर यही है। Next question, which of the following statements are true for national
curriculum framework. NCERT has been given mandate, सही है. Provides set of educational aims in line and vision, ये भी सही है. It provides guidance on the content to be included in syllabus, ये भी सही है. तो इसका आंसर ऑल है. यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में. इसमें जो कौन सा पैटर्न हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ 5+3+3+4. ये इसका सही आंसर है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है RPWD एक्ट 2016 defines inclusive education as a system of education where the student with and without disability attend the same school but student with disability learn in separate classroom. ये सही नहीं है, और भी सही नहीं है. Learn together and the system of teaching and learning remains same, ये भी नहीं होगा. Learn together and the system of teaching and learning is suitably adopted, इसका सही आंसर है. तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किए. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन थे, 10 का मैंने आंसर दिया, मैंने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया. अब यहाँ पे आप रिव्यू ले सकते हैं, कोई आप चेंज कर सकते हैं, या अगर आपको पता है कि मैंने सही किया है तो सबमिट कर सकते हैं. सबमिट करने के बाद भी आप इसको नए से कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया. तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर स्कोर इज़ 10 out of 10. यहाँ पे लिखा है यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर. अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप इसको रीडू कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और आने वाले जो 2 मॉड्यूल हैं उनके आंसर देखने के लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.